सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सो आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन एजुकेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं एजुकेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और आगे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। इसमें ये बोला गया है कि भारत को आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 में मिली। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, देयर वॉज अ ग्रेट नीड टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू एडमिनिस्टर द कंट्री। आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि कंट्री को कोई एडमिनिस्टर करे, प्रशासित करे। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। सो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी बैठाई गई, जिस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही हार्डवर्क के साथ 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया गया, जिसको 26 जनवरी 1950 को रेगुलेट कर दिया गया। The Constitution of a country is the basic document which may be regarded as the source of legislation। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है किसी कंट्री के लिए, जो कि कानून का स्रोत होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड अ लार्ज नंबर ऑफ क्लॉजेज एंड आर्टिकल्स विच हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन एजुकेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बहुत सारे क्लॉजेज और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर एजुकेशन पे पड़ता है। Its preamble reflects the national ethos, values and aspirations। और हमारी जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, वो नेशनल वैल्यूज़ को, एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करती है, जो कि एक नेशन को सही पाथ प्रोवाइड करती है और उससे अपना एम अचीव करने में हेल्प करती है। सो अब ये प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं। सो इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एंड पॉलिटिकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। सो सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। आर्टिकल 45 कहता है कि द स्टेट शैल endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। आर्टिकल 45 में सभी बच्चों के लिए एट द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यही है हमारा आर्टिकल 45। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21A। इसमें भी राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। आर्टिकल 21A है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 21A में 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कही गई है। और 93 अमेंडमेंट के तहत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 15। इसमें एजुकेशन फॉर वुमेन्स के लिए एजुकेशन की बात कही गई है। आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 इज रिगार्डिंग नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी सिटीजन के साथ उसके जेंडर को लेकर, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 के अंदर ही आर्टिकल 15(3) आता है, जिसमें कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड दिस इंक्लूड देयर एजुकेशन ऑल्सो। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो पावर दे सकता है स्टेट को वुमेन्स के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए, जिसमें कि एजुकेशन भी इंक्लूड होता है। अब आर्टिकल 15(1) देख लेते हैं। आर्टिकल 15(1) में कहा गया है that the state shall not discriminate against any citizen on grounds of sex, religion, race, place of birth। इसमें कहा गया है जो राज्य है वो किसी भी सिटीजन को उसके जेंडर को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। सो गाइज, अभी आपके सिलेबस के हिसाब से 6 प्रोविजंस और हैं, जिनके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2 के नाम से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सो पार्ट 2 में मैं ये भी बताऊंगी कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।